दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था HTML फॉर्म देखा था। आज हम देखेंगे HTML फॉर्म के कुछ एलिमेंट देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। HTML फॉर्म एलिमेंट। द HTML फॉर्म एलिमेंट कैन कंटेन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एलिमेंट। जैसे इनपुट हो गया, लेबल हो गया, सिलेक्ट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, बटन हो गया, फील्ड सेट हो गया, लेड्ज हो गया, डेटा लिस्ट हो गया, आउटपुट हो गया, ऑप्शन हो गया और OPT ग्रुप हो गया। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनपुट एलिमेंट क्या होता है। इनपुट एलिमेंट, अब ये इनपुट एलिमेंट क्या होता है। इनपुट एलिमेंट वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एलिमेंट इज द इनपुट एलिमेंट। इनपुट अपन कोई भी डेटा अपन देंगे तो वो इनपुट के द्वारा ही देंगे। अगर अपन इनपुट नहीं लिखे तो अपन डेटा ही नहीं दे पाएंगे कंप्यूटर को। जैसे एक फॉर्म में इनपुट इनपुट नहीं लिखा तो डेटा अपन स्टोर ही नहीं कर पाएंगे, कि टेक्स्ट के अंदर अपन डेटा इनपुट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल के नीचे लिखा है इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अपन इनपुट देंगे इसलिए भी इनपुट देना ज़रूरी होता है। अब देखते हैं लेबल। अब लेबल क्या होता है। लेबल लेबल जैसे अपन ने एक फॉर्म लिखा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो उसमें जो हेडिंग होती है वो लेबल के द्वारा लिखी जाती है। अगर अपन हेडिंग नहीं लिखेंगे तो फॉर्म अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए भी लेबल लेबल एक हेडिंग का काम करता है। द लेबल एलिमेंट डिफाइन द लेबल सेवरल फॉर्म ऑफ एलिमेंट। द लेबल एलिमेंट यूज फॉर स्क्रीन रीडर यूजर्स बिकॉज ऑफ द स्क्रीन रीडर will read out of load of label when the user focus on the input element। अब देखते हैं सिलेक्ट क्या होता है। सिलेक्ट क्या होता है, मतलब सिलेक्ट को बेसिक से समझे तो सिलेक्ट एक ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन में से अपने को एक ऑप्शन सिलेक्ट करना हो। जैसे यहाँ सिलेक्ट करा हो, यहाँ सिलेक्ट एक है, उसमें ऑप्शन बहुत सारे, जैसे वोल्वो है, साब है, फाइट है, ऑडी है। तो इसमें से बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें से अपन को एक सिलेक्ट करना हो तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट एलिमेंट यूज टू ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, जिसमें एक बटन होती है, उसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे, उसमें से अपन एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट क्या होता है। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट जैसे अपन एक टेक्स्ट फील्ड होती, उसमें सिर्फ उसमें एक जितने एक ही लाइन में अपन टेक्स्ट लिख सकते हैं। न टेक्स्ट एरिया अपन यूज़ करेंगे तो उसमें बहुत सारी लाइन अपन एडजस्ट करवा सकते हैं, अपने हिसाब से उसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। टेक्स्ट एलिमेंट फील्ड ऑफ मल्टी लाइन इनपुट फील्ड टेक्स्ट एरिया। एग्जांपल जैसे टेक्स्ट एरिया लिख देंगे, उसके अंदर बहुत सारे अपने हिसाब से उसे, तो इसे अपन एग्जांपल में अच्छे तरह से समझेंगे। तो ऐसे पहले अब देखते हैं बटन एलिमेंट क्या होता है। द बटन एलिमेंट डिफाइन द क्लिकेबल बटन। जैसे अपन कोई सी भी बटन, जैसे सबमिट बटन हो गया, सबमिट करने के बटन क्लिक करने के बाद अपना जैसे फॉर्म सबमिट हो जाएगा, वैसे बटन बहुत सारी होती है। लॉगिन बटन, साइनिंग बटन। अब फील्ड सेट क्या होता है। फील्ड सेट क्या होता है। फील्ड और लेड्स एलिमेंट क्या होता है। फील्ड समझे तो एक बाउंड्री होती है। एक फॉर्म बनाएंगे, उसके उसके उसकी एक बाउंड्री होगी। फील्ड सेट एक बाउंड्री बनाएंगे तो जैसे फील्ड सेट के अंदर एक लेड्स लिखेंगे, उस बाउंड्री के कॉर्नर पे एक नाम लिखेंगे अपन, कौन सा फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म है, साइनिंग फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है वो लिखेंगे। पर्सनलाइज। तो इसे भी अपन एक एग्जांपल में अच्छी तरह से समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। हम इनके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले एक फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं फॉर्म के नाम से, form.html। अब अपन कोड लिखते हैं, डॉक टाइप HTML के नाम से ही लिख लेते हैं, HTML। अब हेडिंग लिखते हैं, हेड। टाइटल में लिख देते हैं, टाइटल। HTML फॉर्म एलिमेंट लिख देते हैं, फॉर्म एलिमेंट। अब बॉडी के अंदर अपन जाते हैं, बॉडी के अंदर अपन एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म। अब फॉर्म के अंदर पहले अपन लेबल लिखेंगे, लेबल, क्योंकि एक फर्स्ट नेम या लास्ट नेम का एक हेडिंग डालने के लिए अपन लेबल लिखेंगे। लेबल
लेबल यहाँ पे अपन लिखेंगे फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे अपन इनपुट, ये एक इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब प्लेस होल्डर क्यों लिखेंगे, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक लिखा रहेगा, उसे अपन हटा भी सकते हैं, उसे हटाएंगे ही, उसमें अपन ऐसे ही टेम्परेरी लिखा रहेगा। फर्स्ट नेम लिख देते हैं, फर्स्ट नेम। BR टैग क्यों लगाएंगे, क्योंकि वो लाइन को ब्रेक कर देगा, नहीं तो एक ही लाइन में आता रहेगा। फिर कंट्रोल एस से इसको रन करके देखते हैं, एक अपन ने एक फर्स्ट नेम बना लिया है, तो इसको रन करके देखते हैं। फर्स्ट नेम हो गया ये फर्स्ट नेम। तो एक हेडिंग भी डाल देते हैं, अच्छा दिखेगा इसके, इसलिए H2 हेडिंग डाल देते हैं। एक फॉर्म, स्टूडेंट फॉर्म लिख देते हैं, स्टूडेंट फॉर्म। कंट्रोल एस करके इसको अब बनाएंगे। फर्स्ट नेम तो हो गया, अब लास्ट नेम बनाएंगे। इसके लिए भी लेबल लिखना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपन एक बॉक्स के अंदर अपन फील्ड के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे, इसलिए टेक्स्ट लिखेंगे। प्लेस होल्डर, लास्ट नेम। BR टैग लगा देते हैं, क्योंकि लाइन को ब्रेक कर देंगे, नहीं तो इसके नीचे जो लाइन लिखेंगे वो एक ही लाइन में आ जाएगी। कंट्रोल एस को रन करके देखते हैं, ये दूसरी लाइन भी आ गई। सेकंड, अब अपन बनाएंगे इनपुट हो गया, लेबल हो गया। अब बनाएंगे टेक्स्ट एरिया, या फिर अब अपन बना देंगे टेक्स्ट एरिया के बाद फील्ड, या ऐसे कुछ टेक्स्ट एरिया ही बना देते हैं, या सिलेक्ट बना देते हैं इसको। तो लेबल डाल देते हैं, पहले अपन सिलेक्ट किस में, स्टूडेंट के सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। लेबल सब्जेक्ट जैसे सिलेक्ट के अंदर अपन डालेंगे ऑप्शन, जैसे ऑप्शन 1 हो गया 9th, जैसे ऑप्शन हो गया 9th। ऑप्शन 2 हो गया 10th। ऑप्शन 2 हो गया, ऑप्शन 3 हो गया 11th। ऑप्शन 4 हो गया 12th। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन करके देखते हैं। ऑप्शन हो गया है, ये अपना ऑप्शन क्लियरली बन गया है। ये से ऑप्शन अपन कोई सा भी क्लिक सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन के बाद एक टेक्स्ट एरिया बना के देखते हैं, टेक्स्ट एरिया। अब इसी के अंदर अपन टेक्स्ट एरिया बनाएंगे, इसको अपन टेक्स्ट एरिया कंट्रोल एस सेव करके इसको रन करके देखते हैं। ये टेक्स्ट एरिया हो गया, तो अपन इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक ही लाइन में क्यों होगी अपने, क्योंकि अपन ने इसमें BR टैग नहीं लगा है, BR टैग लगा देते हैं। यहाँ पे एक लेबल भी डाल देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट एरिया की कौन सा इनपुट लेने वाले हैं टेक्स्ट एरिया के अंदर, इसके लिए अपन लेबल लगा देते हैं। लेबल के अंदर अपन एड्रेस लिख देते हैं, एड्रेस। कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन करके देखते हैं। एड्रेस, ये अभी इसको अपन एड्रेस को इसके अंदर लिख दिया है, एड्रेस, और लिख दिया इसको
एड्रेस एड्रेस कंट्रोल एस से सेव करके उसको रन करके देखते हैं। ये हो गया एड्रेस। तो एड्रेस को भी अपन एक ही लाइन में नहीं करना चाहते, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन करके देखते हैं। तो ये एड्रेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। ये टेक्स्ट एरिया है, इसको जितना बड़ा अपने को जितना बड़ा एड्रेस हो तो उसको उसके हिसाब से अपन एडजस्ट करवा सकते हैं। टेक्स्ट एरिया हो गया। अब देखते हैं फील्ड सेट। तो इसके नीचे अपन ब्रेक लगा देते हैं, नहीं तो ये भी एक ही लाइन में आ जाएगा। अब फील्ड सेट देखते हैं। फील्ड सेट एक फॉर्म को ही अपन पूरे फॉर्म की बाउंड्री समझ लो। फील्ड सेट पूरे फॉर्म की बाउंड्री, तो अपन फील्ड सेट लिख देते हैं। फील्ड सेट कंट्रोल एस से सेव करके इसको रन करके देख, इसको नीचे लिखेंगे फील्ड सेट इसको फॉर्म के नीचे लिख देते हैं फील्ड सेट। ये आ गया है। अब इसको फॉर्म को अपन डालेंगे अब लेड्स के अंदर। लेड्स अब लिखेंगे यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव करके इसको पहले रन करके देखते हैं। ये बाउंड्री हो गई, ये बाउंड्री बन गई है अपनी देखो फॉर्म की। तो कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको अपन यहाँ से अपन इसका विड्थ भी सेट कर सकते हैं। अच्छा ज़्यादा दिख रहा है तो इसको स्टाइल विड्थ 50% कर देते हैं। 50% कंट्रोल एस को सेव करके रन करके देखते हैं। 50% हो गया है। ये फॉर्म का अच्छा दिखेगा। यहाँ से अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। अगर फॉर्म का नाम ये जैसे स्टूडेंट फॉर्म, ये स्टूडेंट फॉर्म है, तो यहाँ पे अगर अपने को स्टूडेंट फॉर्म लिखना हो तो यहाँ से अपन फील्ड में यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ से फील्ड लेड्स के अंदर लिख सके या फिर फील्ड